हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम फिर से आए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेके। जो पिछले दो वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वेदर एंड क्लाइमेट के वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम और शायद दो तीन क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ब्रेक इन मानसून। मतलब ब्रेक इन मानसून क्या है। मानसून में ब्रेक एक वर्ड है, जैसे ब्रेक इन मानसून ये एक टर्म है। तो ये क्या है। पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर ये चारों महीना लेके जो होता है बारिश का महीना, मतलब मानसून का महीना होता है। तो उनमें कभी कभी ब्रेक होता है, मतलब कभी कभी मानसून मतलब बारिश नहीं होता है बिल्कुल। तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। तो ये कैसे होता है, ये ब्रेक इन मानसून क्या है एंड कैसे होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिछले दो वीडियो से हमने जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी 2 और 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं ब्रेक इन मानसून ये क्या है। During the monsoon season, there are periods when the monsoon trough shift closer to the foothill of Himalayas, which lead to sharp decrease in rainfall over most part of the country. मतलब मानसून सीजन के टाइम में क्या होता है, कुछ ऐसा एक पीरियड आते हैं जब ये जो मानसून ट्राफ है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर जो मानसून ट्राफ मतलब आईटीसीजेड जो ट्राफ रहते हैं, मतलब जो आईटीसीजेड लाइन रहते हैं जिसे हम मानसून ट्राफ कहते हैं, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन एरिया के ऊपर रहते हैं समर एंड मानसून के टाइम में। तो वो ही जो मतलब मानसून ट्राफ है वो हिमालय के फुटहिल की तरफ चले जाते हैं, शिफ्ट करके चले जाते हैं। एंड इनकी वजह से क्या होता है, इंडिया का मोस्ट ऑफ पार्ट में जो है रेनफॉल जो है डिक्रीज होते मतलब होने लगते हैं। मतलब रेनफॉल कम होते हैं बहुत सारे एरिया में। ऐसा एक पीरियड मानसून मतलब मानसून के टाइम में आती है जब मानसून ट्राफ जो है वो हिमालय के फुटहिल एरिया में शिफ्ट करके चले जाते हैं, which lead to sharp decrease in rainfall over most part of the country। एंड जिनकी वजह से मतलब रेनफॉल जो है डिक्रीज होता है बहुत सारे मतलब कंट्री के बहुत सारे प्लेसेस में। ठीक है, एंड उनके साथ ही साथ क्या होता है, रेनफॉल इंक्रीजेस अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पार्ट ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। एंड यहाँ पे क्या होता है, इनकी वजह से कुछ पार्ट तो ऐसा होता है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि उस जगह से जो ये मानसून ट्रफ जो है हटके चले गए हैं हिमालय के फुटहिल एरिया में। तो हिमालय के फुटहिल एरिया में जाने के बाद उस जगह पे बहुत सारा बारिश होता है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हिमालय का जो पार्ट है उन सब एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है। एंड साउदर्न पेनिनसुलर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है, क्योंकि साउदर्न पेनिनसुलर एरिया जो है वो समंदर के साइड में है, उनकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। दिस इज नोन एज द ब्रेक इन मानसून। तो इसे ही हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। मतलब जैसे ब्रेक हो गया है मानसून होते होते, एक ब्रेक आ गए है कुछ पीरियड का, जहाँ जिस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे मतलब कंट्री में बहुत सारे जो एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। एंड कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे बारिश होता है एंड कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे मानसून का ब्रेक हो गया है, मतलब एक कंटिन्यूअसली रेनफॉल हो रहा था तो उनमें एक ब्रेक लग गया है। एंड कुछ दिनों के बाद फिर से मानसून जो है फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। ये मेनली ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त देयर आर सर्टेन पीरियड व्हेन मानसून बिकम वीक। तो जुलाई एंड अगस्त के कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे मतलब जिस टाइम में क्या होता है मानसून जो है वीक होने लगते हैं। मतलब ये मानसून का जो पीरियड है वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, मतलब कम होते होते जाते हैं, रेनफॉल जो है कम होता है। ठीक है, the rainfall ceases over the country outside the Himalayan belt and southeast peninsula। तो दिस इज नोन एज द ब्रेक इन मानसून। तो ब्रेक इन मानसून क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इंडिया का उनमें ये रेनफॉल जो है नहीं होता है और कम होता है। एंड हिमालय का मतलब बेल्ट एरिया जो होता है, हिमालय का फुटहिल एरिया जो होता है, वहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभी मैप में, हिमालय का फुटहिल एरिया जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी उनके साथ आते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। ये मेनली जुलाई एंड अगस्त इन दोनों महीने के अंदर ही कुछ एक पीरियड होता है जहाँ पे मतलब जिस टाइम में ये ब्रेक इन मानसून होता है। तो ब्रेक आर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त एंड लास्ट फॉर ए वीक। तो मेनली ये तो मतलब चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वेदर एंड क्लाइमेट का ये जो बातें हैं आप फिक्स्ड नहीं कह सकते हैं कि इसी डेट में होगा, तो ये चेंज होते रहते हैं। बट
ओवरऑल इस टाइम में होता है जैसे अगस्त के सेकेंड वीक में मेनली ये होता है एंड 1 वीक तक ये लास्ट करते हैं, मतलब रहते हैं, ठीक है। तो एवरेज 1 or 2 ब्रेक ऑकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, 85 आउट ऑफ 100 ईयर्स देयर इज ब्रेक इन द मानसून। तो रेनी सीजन में मेनली 1 or 2 ऐसा ब्रेक हम देख पाते हैं, मतलब ऐसा ब्रेक होता है, ब्रेक इन मानसून जो होता है ये 1 or 2 ऐसा होता है। तो 100 ईयर्स में 85 ईयर्स तो ऐसा होता है जहाँ पे जिस टाइम में ब्रेक इन मानसून होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मानसून का, तो उनमें ब्रेक इन मानसून होता है, ठीक है। तो मैप में आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है यहाँ पे, तो ये था मानसून ट्रफ जो था, इस इमेज में देख रहे हो। तो ये चले गए हैं यहाँ पे चले गए हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे है हिमालय, हिमालय के फुटिल एरिया जो है यहाँ पे चले गए हैं। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो आप अच्छे से, मतलब कलरफुल इमेज है ये, तो इनमें अच्छे से समझ पाओगे। जो ये था जो मानसून ट्रफ जो था, मतलब ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर ये ट्रफ जो है सिचुएटेड था। तो ये यहाँ पे हिमालय जो है यहाँ पे है, तो हिमालय के फुटिल एरिया में ऐसे चले गए। तो इस एरिया, ये जो रेड कलर का यहाँ पे जो मार्क है, मतलब शेडेड, ये जो रेड कलर का जो एरिया है, तो इस एरिया में ज्यादातर बारिश ब्रेक इन मानसून के टाइम में होता है। एंड ये सब जो एरिया है इन सब जगह पे बारिश कम होता है, ठीक है। एंड ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट ये भी आते हैं हिमालयन बेल्ट के अंदर, तो इसलिए इन सब जगह पे ज्यादातर बारिश होता है ब्रेक इन मानसून में। तो ब्रेक इन मानसून मेनली क्या है, कुछ ऐसा टाइम पीरियड है मानसून टाइम में जिस टाइम में इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस जो है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, ठीक है। एंड ये मानसून ट्रफ जो है, मतलब ITCZ जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के ऊपर सिचुएटेड होता है, वो शिफ्ट करके हिमालयन बेल्ट के साइड में चले जाते हैं, मतलब हिमालय के फुटिल एरिया में वो चले जाते हैं। तो हिमालय के फुटिल एरिया में वो ज्यादातर बारिश करते हैं एंड इंडिया के मोस्ट ऑफ द कंट्री जो होता है वहां पे बारिश नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इन मानसून। ये मेनली अगस्त के सेकेंड वीक में मेनली होता है एंड 1 वीक तक ये लास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे जो लिखा है हमने एंड जो बोला है अच्छी तरह से मतलब समझ के लिखना है। उनके साथ साथ ये ड्राइंग जो है आपको देना है। अगर कलरफुल ड्राइंग तो देना मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ये ऐसा एक इमेज दे दीजिए। ये जो मानसून ट्रफ, मतलब पूरा मानसून के टाइम में यहाँ पे रहते हैं एंड ये शिफ्ट करके यहाँ पे चले गए हैं। यहाँ पे हिमालयन रेंज का कुछ पार्ट आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हो, जिनके साइड में ये चले गए हैं। तो बारिश हो रहा है इन सब पार्ट में एंड इन सब पार्ट में बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउदर्न पेनिनसुलर एरिया, इन सब एरिया में बारिश होता है। तो ये गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ब्रेक इन मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। सॉरी, देन द वेस्टर्न साइड नहीं, यहाँ पे देन द ईस्टर्न साइड होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादातर बारिश रिसीव करते हैं, बट ईस्टर्न पार्ट जो है वो ज्यादातर बारिश रिसीव नहीं करते। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड जो है ये ईस्टर्न साइड होगा। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर इंडिया फ्रॉम साउदर्न पार्ट, हम तो पहले से ही जानते हैं जो इंडिया के साउदर्न पार्ट से साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं। व्हेन इट केरला के ऊपर से ये मेनली आते हैं इंडिया में। व्हेन इट एंटर इनटू लैंड एरिया दे कैरी सो मच मॉइस्चर, ऑब्वियसली ये पूरा जो इस इमेज में अगर आप देखोगे ये पूरा जो एरिया है यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में एंट्री होता है, ठीक है। ये साउदर्न पार्ट से मेनली इस जगह से, यहाँ पे केरला है तो इस जगह के ऊपर से ये जो है एंट्री करते हैं। तो यहाँ से जब ये मतलब विंड जब आएगा, यहाँ पे जो है पूरा समंदर है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो इन सब एरिया से जब ये विंड जब जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, उनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा एंड ये जब लैंड एरिया में आएगा, मतलब इंडिया में जब ये घुसेंगे तब इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा ओशन के एरिया के ऊपर से मतलब ब्लो करके आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर जो है कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। When it climbed the slope of the Western Ghat from 900 to 120 मतलब 1200 meter, soon they become cool and windward side of the Western Ghat receive heavy rainfall ranging between 250 to 400 centimeter। तो ये जब वेस्टर्न घाट में जब आते हैं, ऐसे वेस्टर्न घाट के तरफ आते हैं, तो ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जितना ऊंचा है, जैसे 900 टू 1200 मीटर इतना ऊंचा है, तो ये जब इनको जब चढ़ के उठते हैं ये विंड, तो मानो ये है विंड मतलब वेस्टर्न घाट।
तो यहाँ से विंड जो है आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जब धक्का खाएगा जब वेस्टर्न घाट में, तब ये ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा। तो इतना एक ऊंचा जो वेस्टर्न घाट है, इनको जब चढ़ेगा तो उठते उठते क्या होगा, मतलब चढ़ते चढ़ते क्या होगा, इनमें ये जो है कूल हो जाएगा, मतलब ये विंड जो है कूल हो जाएगा एंड बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो विंडवर्ड साइड है, मतलब ये वेस्टर्न घाट का ये जो पार्ट है, मतलब जिस तरफ से विंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है वेस्टर्न घाट। क्लियर करके दिखाते हैं अच्छे से। तो ये है वेस्टर्न घाट। तो इधर से जब विंड आएंगे तो वेस्टर्न घाट के इस पार्ट में, मतलब वेस्टर्न साइड में ज्यादातर बारिश करेंगे, जो ये साइड है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर बारिश करेंगे। तो क्या होगा, ये विंड जब फिर से जब इधर आएंगे, मतलब यहाँ पे बारिश करने के बाद जब ये इस तरफ चले आएंगे, मतलब ईस्टर्न पार्ट की तरफ चले आएंगे, ये है वेस्टर्न पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ये है वेस्टर्न पार्ट एंड ये है ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट की तरफ जब ये आएंगे तब क्या होगा, इनमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, क्योंकि जितना मॉइस्चर इनमें था वो सबका जो पानी है, मतलब बारिश जो है वो ये विंडवर्ड साइड में कर दिए है, ठीक है। तो ये लीवर्ड साइड में, वेस्टर्न घाट के बैकवर्ड साइड में जब ये आएंगे तब इनमें ज्यादा बारिश नहीं होगा। वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में ये जब आएंगे तो इनमें ज्यादा बारिश नहीं होगा, क्योंकि इनमें मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मतलब जितना मॉइस्चर था इनमें तो वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में उनका बारिश हो गया है, इसलिए ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर बारिश नहीं होगा, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट दिस विंड डिसेंट एंड गेट हीटेड अप एंड दिस रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी ऑफ द विंड। तो ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, ये जो वेस्टर्न घाट का पार्ट हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किए थे, तो ये था वेस्टर्न घाट हमने ड्रॉ किए थे, इधर से विंड आ रहे हैं एंड इस पार्ट में ज्यादातर बारिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये विंड ऐसे चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये कूल होके ठंडा होके यहाँ पे बारिश कर देते हैं। ये विंड जब इधर से ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, मतलब वेस्टर्न पार्ट को क्रॉस करके ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, तब क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। ऑब्वियसली इधर से जब विंड आ रहे हैं तो ये इनसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे यहाँ पे, एंड इधर से जब आएंगे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। फिर मैं क्लियर करके अच्छे से एक मतलब डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये है वेस्टर्न घाट, इधर से विंड आ रहे हैं, तो इधर से आने के टाइम ये ऊपर ऐसे चढ़ेगा एंड इधर से जब इस तरफ आएंगे तो ऊपर से ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये विंड ऊपर की तरफ जाएंगे तब ये कूल हो जाएगा एंड इस जगह पे बारिश होगा, एंड ये विंड जब नीचे की तरफ आएंगे तब क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे के एरिया गर्म है एंड ऊपर के एरिया ठंड है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब ये गर्म हो जाएगा एंड ये मतलब तो इनमें बारिश नहीं होगा, तो इनमें बारिश नहीं होगा। तो वेस्टर्न घाट जो एरिया है, वेस्टर्न घाट रहने की वजह से इनके वेस्टर्न पार्ट में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आके धक्का खाते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, एंड ईस्टर्न पार्ट में जब ये आते हैं तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो इनकी वजह से ये विंड जो है ईस्टर्न घाट में ज्यादातर बारिश नहीं करते। तो वेस्टर्न घाट में जैसे 250 टू 400 सेंटीमीटर तक बारिश वेस्टर्न घाट में हो जाते हैं, ये साउथ वेस्ट विंड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एज अ रिजल्ट दिस विंड कॉजेस लिटिल रेनफॉल इन द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ब्लॉक रेन बियरिंग विंड विच कॉजेस रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप। तो वेस्टर्न घाट के रहने की वजह से ही जो है साउथ वेस्ट विंड जो आते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं वेस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न पार्ट में नहीं आ पाते हैं, तो इनकी वजह से वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर बारिश होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड मूव पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट व्हिच कॉजेस लेस रेनफॉल, एंड ये भी एक मतलब रीजन है, जो वेस्टर्न घाट में ये जो है पैरेलली ये साउथ वेस्ट विंड जो है ये पैरेलली जाते हैं वेस्टर्न घाट में, मतलब वेस्टर्न घाट जो पर्वत है वहां पे ये पैरेलली उनके साइड से पैरेलली ये विंड ब्लो करके चले जाते हैं ऐसे, एंड वेस्टर्न घाट में क्या होते हैं, डायरेक्टली आके यहाँ पे धक्का खाते हैं, तो इसलिए वेस्टर्न घाट में ज्यादातर बारिश होता है, ईस्टर्न घाट में नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में क्यों ज्यादातर बारिश होता है एंड ईस्टर्न घाट में क्यों ज्यादा बारिश नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने और एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो थे तमिलनाडु का जो पार्ट है एंड ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न जो पार्ट है वो मेनली अक्टूबर नवंबर के टाइम में, विंटर के टाइम में ज्यादातर बारिश रिसीव करते हैं, तो वो भी क्यों है इनके साथ ही वो रिलेटेड है। ईस्टर्न घाट में मेनली हम देखते हैं विंटर में ज्यादातर बारिश होता है ईस्टर्न घाट में, एंड साउथ वेस्ट वेस्टर्न घाट में हम साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा जो बारिश होता है वो मेनली देख पाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था बचा था एक्चुअली, जो पिछले दो वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए हैं, और ये दो लास्ट क्वेश्चन बचे थे। तो ब्रेक इन मानसून ये क्या है, जो मानसून में एक ऐसा पीरियड आती है जब इनमें
ब्रेक हो जाते हैं, मतलब मानसून ट्रफ जो है वो शिफ्ट करके चले जाते हैं हिमालयन बेल्ट के साइड में। तो इसलिए इंडिया के कुछ पार्ट में वो कुछ दिन ज्यादा बारिश नहीं होता है। ये है ब्रेक इन मानसून। एंड वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में क्यों बारिश होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट एज ए बैरियर यहाँ पे काम करते हैं। एंड साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं वो वेस्टर्न घाट में धक्का खाते हैं। बहुत ज्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल जिसे हम कहते हैं, मतलब पर्वत से जो रेनफॉल होता है तो वो यहाँ पे होता है। इनकी वजह से इनके ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, तो उनमें ज्यादातर बारिश नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गया वेदर एंड क्लाइमेट का, मतलब पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स में ये हो सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में उसके अंदर ही अंदर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, वो सब हम अलग से और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप सभी वीडियो देख लेंगे, मतलब सभी जो टॉपिक है वो देख लेंगे तो उनमें ही सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज मतलब खत्म होते हैं ये वेदर एंड क्लाइमेट का ये जो चैप्टर है। और 2 सीजन बाकी है एक्चुअली, विंटर सीजन एंड समर सीजन, इनको हमने डिस्कस कर दिए हैं। एंड रेनी सीजन एंड क्या है रिट्रीटिंग मानसून जो है, ये 2 सीजन बाकी है, वो हम इसके बाद वो दोनों डिस्कस कर देंगे। तब ये जो वेदर एंड क्लाइमेट का ये जो पार्ट है, मतलब चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है, मतलब खत्म होते हैं इन क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 जो है, उनको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इसके पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है और कुछ मतलब समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। ठीक है, थैंक यू।